वेलकम बच्चों। तो आज हम इस सीरीज में देखेंगे कि सिलेबस हम पूरी डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस से में जाने से पहले ईएस के सिलेबस को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ईएस के जो टीचर होते हैं या ट्रेनर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि एक ईएस के टीचर्स को एमबीए होना चाहिए या बीबीए होना चाहिए, इसके अलावा कोई ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, बट उसके साथ साथ उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के साथ। इसके साथ ही उनको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में इंडस्ट्रीज का नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, वर्क लाइफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मार्केट या जो समझ के चलो जो अलग अलग कोर इंडस्ट्रीज है उनके सेगमेंट्स के बारे में उनको समझ में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उनको मालूम होना चाहिए ताकि वो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी जब किसी ट्रेनिंग को अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आप दे सके। राइट, तो हम चलते हैं अभी सिलेबस पे। तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बहुत सारे स्कोप मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जाके आप वो वीडियो भी देखिए। और साथ में आप कुछ भी अगर कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेसी है, इसमें आपका नेमिंग वर्ड है, जो नाउन जनरल हम नाउन के बारे में हम पढ़ते हैं। राइट, इसके अलावा आपका रिप्लेसिंग नेम्स है, जैसे जो हम प्रोनाउंस की बात करते हैं, एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, एडवर्ब है, ये सारी चीजें आ जाती है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमा कैसे लगाते हैं, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, आपका क्वेश्चन मार्क जो रहता है ये कहाँ पे लगेगा। उसके बाद नंबर्स पढ़ेंगे हम। राइट, फिर टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। तीन टेंस को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और आपका प्रेजेंट टेंस के। और हालांकि इसमें भी सिलेबस में बहुत कम दिया है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बट इसको छोटे रूप में दिया गया है। अब जैसे मान के चलो किसी ने अगर आपसे कह दिया कि पास्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़नी है, तो सेंटेंस पढ़नी है। अब ग्रामर में सेंटेंस पढ़नी है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको किसी लाइन को पढ़नी है। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक चैप्टर्स होता है। राइट, तो इस तरीके से आप अगर हिंदी में अगर आप समझे कि किसी इतिहास के लड़के को आपने बोल दिया कि आपको भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ना है, अब ये आपके लिए ये एक लाइन हो गई कि भारत का प्राचीन इतिहास। राइट, मगर इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो गई ना, कि आपके उनके उद्भव से लेके उनके सारी चीजें उसमें आ गई, पूरी एशियंट हिस्ट्री है इसके अंदर समा गई है। तो उसी तरीके से है कि आपको इनको समझना है कि कैसे कैसे है। इनके अलावा हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ग्रीटिंग्स पढ़ेंगे हम कि अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब आप सीनियर से बात करेंगे, जब आप अपने सब ऑर्डिनेट से बात करेंगे, जब आप कलीग से बात करेंगे, जब फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका रहेगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा, जब चैनल कम्युनिकेशन रहेगा, जब ऑनलाइन कम्युनिकेशंस रहेगा, जब ऑफलाइन कम्युनिकेशंस रहेगा, तो सारे चीजों का पैटर्न अलग अलग होता है। तो आपको ये चीजें समझनी होगी और हम धीरे धीरे इस चीज पे जाएंगे। तो आपको बने रहना है वीडियो के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको जोड़ना है ताकि उनको भी ये चीजों का लाभ मिल सके। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के टाइप्स वगैरह सारे पढ़ेंगे। राइट, इसके बाद फिर हम अभी करंट में क्या डिस्कशन क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है और उसको हम अपने सब्जेक्ट में कैसे जोड़ सकते हैं, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको एग्जांपल दूंगा या प्रैक्टिकल्स भी आपको दूंगा जिसमें आपको करने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे। राइट, इसके बाद फिर हम कम्युनिकेशन स्किल्स में हैं जिसमें हम प्रोसेस समझेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के स्कोप क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इसमें इंटरव्यू स्किल्स क्या होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे कर सकते हैं, हम किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो हम कैसे बात करें, किससे बात करें, हम अपने जो इनर स्किल्स है
उसको कैसे हम डेवलपमेंट करें, अपने लैंग्वेज को कैसे हम सुधारें, राइट। तो वो सारी तमाम चीजों के बारे में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। आपको ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आएगी और चीजें आप देखेंगे कि किसी की सेटबैक्स हो जाती है, रिजेक्शंस हो जाता है, तो रिजेक्शंस को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। आज के टाइम पे देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते रहते हैं तो ठीक रहता है, बट कहीं अगर रिजेक्शंस मिल जाता है, उनको सेटबैक्स मिल जाता है, तो वो तुरंत सुसाइड की तरफ रास्ता अपना लेते हैं। तो इन चीजों को हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं ये स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा क्या रहता है। इंटरव्यू के बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे, हम जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेटवर्क प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। इस समय में आपको लिंक्डइन पे आपको ले जाऊंगा, लिंक्डइन पे कैसे आईडी बनाते हैं, लिंक्डइन पे अप्रोच कैसा होता है, लिंक्डइन को अपने प्रोफेशनल्स कैसे किया जा सकता है, लिंक्डइन पे आप कनेक्शंस के साथ आप जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को हम इस कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है जो कंप्यूटर और इसके एप्लीकेशंस। तो अगर आप कोपा से हैं या कोपा से नहीं भी हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, तो भी मैं आपको इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां दूंगा। इसमें हम एमएस ऑफिस को पढ़ेंगे, इंटरनेट को पढ़ेंगे, हम वायरस और इन एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हार्डवेयर के रूप में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको वीडियोस वगैरह मैं कुछ दिखा सकूं या बता सकूं, तो उस तरीके से हम इसमें जाएंगे। अगर मेरी कोशिश रहेगी, अगर मैं आपको हार्डवेयर में अगर प्रैक्टिकल या फिजिकली मैं आपको दिखा सकूं, तो वो भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको दिखाऊं। हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सारी चीजों को समझेंगे। इंटरनेट, जैसे मैंने बोला कि आपको इंटरनेट में डब्ल्यू इसका हम समझेंगे कि क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसकी हिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग की स्टोरीज हैं, कैसे कैसे क्या बना, क्यों बना, कैसे बना। अब इसके अलावा देखो, अभी हमको करंट मार्केट को लेके चलना है। आपको भी पता है कि सिर्फ हम बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी लेंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है, राइट। तो इसके साथ हम कैसे करेंगे कि हम अभी जो एआई का जनरेशन है, कि अगर आपको वॉइस बनाना है, आपको वीडियोस बनाना है, आपको अगर एनिमेशंस बनाना है, तो क्या कौन कौन से एआईज होते हैं, वो एआईज की यूज कैसे होते हैं, एआई क्या होता है, वो सारी चीजों को हम समझेंगे। इसके साथ ही हम इसमें मेल करना, मेल की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, मेल के एटिकेट्स कैसे होते हैं, उसके शिष्टाचार कैसे होता है, जैसे आप अभी स्कूल्स में या फिर अपने कॉलेजेस में या फिर आपके किसी आपके संस्था में आपने एप्लीकेशंस लिखा होगा, लेटर लिखा होगा, राइट। तो ईमेल को लिखने का भी एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें हम आप सबके साथ ईमेल आईडी बनाएंगे, ठीक है। सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, आपके पेमेंट गेटवेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। हम ये सारी चीजों को एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत सारे लोगों की मैं स्टोरीज बताऊंगा, आपको लाइव उनका एग्जांपल्स देंगे कि वो कैसे कैसे स्टार्टअप किए। जैसे मान के चलो कि रितेश अग्रवाल हैं, उन्होंने ओयो को कैसे किया, दीपेंद्र हैं, उन्हें जोमेटो को कैसे किया, राइट। रोमन सैनी है, उन्हें अन अकेडमी को कैसे किया और क्या चैलेंजेस आई, उन सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वो आपको एक स्टार्टअप समझने में आएगी। उसके अलावा मैं स्टार्टअप की पूरी जर्नी बताऊंगा कि एक स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए, स्टार्टअप को बनाने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, कितना क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, टीम की कैसे हायरिंग हो सकती है, कहाँ से आप टीम ले सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक लेवल समझ के चलो, एडवांस लेवल पे जाना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में अगर आईटीआई कर रहे हैं तो आप आगे चल के किसी इंस्टीट्यूट में या किसी संस्था में, आप किसी कंपनी में सिर्फ आप एम्प्लॉय बने। मे भी पॉसिबल है कि आप एक स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं, आप अपनी खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो वो स्टार्टअप की जर्नी क्या होती है, स्टार्टअप को कैसे बिल्ड किया जाता है, वो सारी चीजें हम इस पे डिस्कशन करेंगे।
आपको मेरे चैनल में सबसे बड़ी अच्छी बात यही मिलेगी कि आपको बाकी चीजों में आपको सिर्फ उस पढ़ाई से रिलेटेड या उस कोर्स से रिलेटेड ही जानकारी मिलेगी। बट जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बोला है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक पर्टिकुलर कुछ चंद पन्नों में सिमटा हुआ सब्जेक्ट नहीं है। ये जितनी गहराई में आप उतरेंगे, उतनी गहराइयों को समझेंगे, आप जितना सीखने की कोशिश करेंगे, उतना स्किल्स आपके अंदर डेवलपमेंट होगा। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टार्टअप्स को बिल्ड करने में, जो लघु उद्योग, आपके मध्यम उद्योग है, इनको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाती रहती है। अभी जैसे आपने सुना होगा मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट था, स्टार्टअप इंडिया का एक कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा आपका उद्योग आधार का एक कॉन्सेप्ट था। तो ये सारी स्कीम्स के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे इसमें अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि लोन्स वगैरह के बारे में जैसे है, डीआईसी के बारे में जो है, ठीक है। तो इन सब चीज को हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन क्या है, छत्तीसगढ़ में कैसा कैसा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में कौन से हम अप्लाई किया जा सकता है, या आप बाहर किसी का अदर स्टेट के हैं तो वहां पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से सर्च कर सकते हो, इन सब चीजों को हम वहां पे देखेंगे। आपकी किसी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपका क्या क्या प्रोसीजर रहता है, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में रहते हैं या सर्विस सेक्टर में है तो क्या क्या प्रोसीजर है, सारी चीजों को हम इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं मान सकता हूं, या थोड़ा सा आपका जो एरिया वाइज वास्ट हो सकता है, बट आपको सीखने और समझने की वो सारी चीजें मिलेंगी जो शायद एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला ट्रेनर आपको वो नहीं दे सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि वर्क प्लेस में जो एफिशिएंसी है उसको कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सर्विस प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसको इम्प्रोवाइज कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसी में हम आपको टैक्स और गवर्नमेंट स्कीम्स की जो अलग अलग स्कीम्स रहती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपका एक स्कीम का उन्होंने उदाहरण दिया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है। इसके अलावा जैसे है आप आपका कौशल योजना का है, इसके अलावा सीखो योजना है, स्किल्स का है, तो ये सारी चीजों को हम वहां पे पढ़ेंगे। आगे है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट एजुकेशंस। तो इसमें हम सेफ्टीज वगैरह को देखेंगे कि किसी इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इसमें भी हम अलग अलग स्टोरीज लेंगे कि जैसे भोपाल कांड आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। बा, बाकी चीजों की जैसे हम लेंगे तो वो सारी चीजों पे आएगी। क्या क्या अभी पीपीई किट क्या होता है, ये अभी कोविड में ये बहुत हाईलाइट हुआ था, तो वो समझ में आएगा आपको। और इसमें जितनी भी चीजें हैं हम सारे सेफ्टी मेजरमेंट को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। ठीक है। इसके बाद भी है कि इसेंशियल स्किल्स क्या होनी चाहिए आपके सक्सेस के लिए, इस चीजों पे हम बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, शॉर्ट क्या होता है, आप शॉर्ट के साथ अपने आपको कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं, कौन सा कैरियर बेस्ड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, वो सारी चीजों पे हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में तो जो है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मगर जो टॉपिक में नहीं है उन सब चीजों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है, गोल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों पे आएंगे। इसके बाद जो एक एचआर के तौर पे जिनको मालूम होता है खास करके उस बारे में, या फिर लेबर लॉ के बारे में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो पीएफ के बारे में सुना होगा, प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना होगा, पेंशन स्कीम्स के बारे में सुना होगा, ईएसआईसी के बारे में सुना होगा। ठीक है। तो वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में बहुत सारे लॉ होते हैं, जैसे हरासमेंट का एक लॉ होता है, आपका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग लॉ होते हैं कि
जहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट के लिए रखा रहता है, मेंटलिटी प्रेशर ना हो उसके लिए रखा रहता है, रखा होता है। वेलफेयर को मैनेज करने के लिए एक पर्सोनल मैनेजर का क्या स्कोप होता है, वो सारी चीजों को हम इस पे डिस्कस करेंगे, राइट। एक लेबर के पास क्या क्या पावर हो सकती है, वो कैसे अप्रोच कर सकता है, एक मैनेजर के पास क्या क्या पावर होती है, वो सारी चीजों को इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट आपके कोर्स के अंदर है, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट में हम काइजन को पढ़ेंगे, 5D को पढ़ेंगे, 5S को पढ़ेंगे। इसके अलावा 7Cs के बारे में है तो 7C के बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें जैसे अलग अलग स्कोप्स हैं कि कैसे कैसे हम क्वालिटी को इम्प्रोमाइज कर सकते हैं। TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ये कौन से देश से आया और हमने अडॉप्ट किया और कैसे हम इस चीज को डेवलपमेंट में अपनी यूजेस कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो है वर्ल्ड ऑफ वर्क का, तो इसके अंदर हम आपको हम चर्चा करेंगे कि कैरियर ग्रोथ कैसे किया जा सकता है, कैरियर कैसा बनाया जा सकता है। यहाँ आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, इसमें बाहर जितना आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है और आप कौन सी स्किल्स को लेके कौन से ट्रेड में कौन से क्षेत्र में आप बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखिए, इस पे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप ITI कोपा से कर रहे हैं या ITI आप इलेक्ट्रिशियन से कर रहे हैं, मैकेनिकल से कर रहे हैं, तो आपके लिए बाकी लाइन या बाकी स्कोप खत्म हो गई है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, सुंदर पिचाई का आप अगर एग्जांपल देखें, जो गूगल के अभी CEO हैं, उन्होंने IIT में उनका कोर्स था मैकेनिकल्स, राइट। मैकेनिकल इंजीनियर में उन्होंने अपनी बीटेक पूरी की है, बट आज गूगल पे काम कर रहे। गूगल क्या है, वो सर्विस सेंटर है, वो IT के अंदर आता है। तो अगर ऐसा अगर होता कि भाई एक IT वाला ही IT क्षेत्र को संभाल सकता है, IT वाला ही IT के इंडस्ट्रीज को चला सकता है, तो वो मैकेनिकल का बंदा क्यों वहां पे होता। तो एजुकेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि आपके अंदर काबिलियत को डेवलपमेंट करना है, आपको काबिल बनाना है। अब इस पोर्शन में आपको समझना होगा कि हम किस चीज के लिए हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ साइट्स के भी हैं, जैसे naukri.com का है, आजकल तो बहुत सारे हैं, जॉब को देखो .com का है, अपना .com का है। इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको लिंक्डइन पे डायरेक्ट अप्रोच का मैं बताऊंगा, जहां पे आप डायरेक्ट किसी HR मैनेजर को या किसी मैनेजर को या किसी बड़े अधिकारी को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है। इसके अलावा हम आपके लास्ट सिलेबस में है कस्टमर इंटरेक्शन सर्विस, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉडी लैंग्वेज को कैसे क्या करना चाहिए, जब आप बात करते हैं तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। किसी को किसी जब आप रिसर्च के लिए अगर फील्ड में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो कई तरीके से क्वेश्चंस होता है, कोई ओपन इंडेड होता है, कोई क्लोज इंडेड होता है, तो उनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स है क्वेश्चनायर बनाने के, तो वो सारे तमाम चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये विस्तार से आपका सिलेबस है, ये सिलेबस मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ये आप डाउनलोड कर लें, इसको आप PDF आप प्रिंट आउट कर लेंगे और इसको आप अच्छे से समझेंगे। ये समझ के चलिए कि आपको इस चैनल में बने रहना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको कोई भी कहीं भी डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको चैनल्स बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, जहां पे हम डायरेक्टली जुड़ के आपके प्रॉब्लम्स को मैं 1 to 1 सॉल्व भी करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।